हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर गुरु हब। मैं हूं सुमित कुमार नागर और आज का जो हम लेक्चर करने जा रहे हैं वो है डेटा टाइप्स इन पाइथन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने वेरिएबल की बात की थी, ऑब्जेक्ट की बात की थी कि ऑब्जेक्ट होता कैसे है और किस तरीके से उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। ये आज का जो डेटा टाइप का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे अगर आप कोई या आप पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो या कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो उससे रिलेटेड आपके सारे कंसेप्ट जो है वो आज क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि डेटा टाइप का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। डेटा टाइप क्या होती है हमारी, जैसे कोई भी मैं वेरिएबल लेता हूँ, उससे पिछले वाले लेक्चर में वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं। तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू हमेशा वही नहीं रहती कि एक जैसी वैल्यू नहीं होती कि हमेशा आप किसी को 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यू नहीं दोगे। तो हमेशा क्या होती है, सिचुएशन अलग अलग होती है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग वैल्यूज़ जो है वो डालनी पड़ती है। तो जिस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं हमारी डेटा टाइप, कि जिस तरह की वैल्यू होगी उस वो एक क्या होगी, स्पेसिफिकली डेटा की होगी और उसी को हम कहते हैं, जो डेटा टाइप्स होते हैं वो वैल्यूज़ की होती हैं। बाकी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हमें क्या करना था, मैं जिस तरह की वैल्यू एंटर करता था तो हमें पहले स्पेसिफिकली बताना पड़ता था कि ये मैं वेरिएबल कर रहा हूँ, इस तरह का वेरिएबल है और इसमें बस यही वैल्यू आएंगी। पर जब हमारी पाइथन बनी, पाइथन ने क्या दिया, पाइथन ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई कि आप वेरिएबल कोई भी डिक्लेयर कर लीजिए, पर जैसे ही पाइथन उसको एग्जीक्यूट करेगा और उसके सामने जो असाइनमेंट होगा वो उस वेरिएबल को क्या है, ऑटोमेटिकली उस तरीके से कन्वर्ट कर देगी। जो बाकी लैंग्वेज है, जैसे मैं सी की बात करूँ, C++ की बात करूँ या जावा की है, तो उसमें थोड़ी मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड होती है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसमें पहले ही स्पेसिफाई कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की मैं वैल्यू यूज़ करता हूँ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको उतनी तरह का जो है डिस्क स्पेस अलोकेट करता है। पर पाइथन के अंदर क्या है, पाइथन के अंदर इसमें फ्री हैंड दे रखा है कि आप जैसा चाहिए आप काम कीजिए, मेमोरी की चिंता जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ब खुद संभाल लेगा। तो हमें जो बेसिकली एक्चुअल में क्या करते थे, जैसे ही हम कोई भी वेरिएबल चुनते थे तो इंटरप्रेटर क्या करता था, उसको मेमोरी एलोकेट करता था और उसके लिए क्या करता था, अलग से रिजर्व मेमोरी दे देता था। तो जैसे ही हम असाइन करते हैं डिफरेंट टाइप की वैल्यू को डिफरेंट वेरिएबल में, तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं इंटीजर में, डेसिमल में या अलग तरह के डेटा टाइप में, जिससे उसको क्या हो जाएगा, उसकी मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाएंगी। तो बेसिकली जो डेटा टाइप है, जिस तरह का डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ उस तरह की जो हमारा कंप्यूटर क्या है वो मेमोरी यूज़ करता है। तो फिर हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है, पाइथन के अंदर कितने तरह की डेटा टाइप होती हैं। पाइथन के अंदर जो बेसिकली जो डाटा टाइप डिफाइन की गई है वो है 5 तरह की: न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बूलियन, सेट एंड सीक्वेंस टाइप। और उसके अंदर क्या है, हमारा जो न्यूमेरिक होता है और सीक्वेंस जो डेटा टाइप होती है उनके फर्दर जो है पार्ट है। तो आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे हम वही डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग डेटा टाइप हैं इनका मतलब क्या होता है, कैसे डिफाइन होती है और किस तरीके से इनके साथ काम किया जा सकता है। तो जो सबसे पहली डेटा टाइप आती है, जो बहुत बेसिक डेटा टाइप होती है और हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसका यूज़ होता है, वो है न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर क्या आएंगे, जो भी नंबरों के साथ जो हम जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, जहाँ पे भी नंबर आ जाता है वो सारे किस में आएंगे, न्यूमेरिक डेटा टाइप में। उसमें जो हमारे पास जो पहला होता है, पहली जो टाइप होती है वो होती है इंटीजर। इंटीजर के अंदर हमारे पास क्या आ गए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब है वो नंबर जिनका कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है या डेसिमल पार्ट नहीं है, जो सिंगलली रिप्रेजेंट हो सकते हैं। वो हो सकता है जैसे आपका 1 2 3 हो गया, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। तो इसमें क्या आ गए, इसमें हमारे नेगेटिव नंबर भी आ गए और पॉजिटिव नंबर भी आ गए। और कितना बड़ा नंबर जो मैं है इससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ पाइथन में,
ऐसी कोई लिमिट नहीं है। बाकी अगर मैं कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करता हूँ तो उन सब के अंदर लिमिट होती है कि अगर मान लो मैं इंटीजर डेटा टाइप है तो उससे 65,535 तक का ही नंबर जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, उससे बड़ा नंबर प्रेजेंट नहीं कर सकता। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, फिर उसकी डेटा टाइप जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कैटेगरी आती है वो होती है फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट डेटा टाइप के अंदर क्या आ गए, आपके जितने भी रियल नंबर होते हैं उन सब को क्या किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट का ऑल्टरनेट आप कह सकते हो कि डेसिमल पॉइंट से हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और नंबर अगर काफ़ी बड़ा हो जाता है, जैसे 10 रेज़ टू पावर में ई में 10 रेज़ टू पावर में चला जाता है, तो 10 रेज़ टू पावर को कंप्यूटर के अंदर हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, स्मॉल ई से या कैपिटल ई से। इसके अंदर जैसे फ्लोट के अंदर नंबर आएंगे वो नंबर आएंगे जिनके अंदर डेसिमल का पार्ट होगा। और ये डेसिमल पार्ट भी क्या है हमारा, जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता है। जो न्यूमेरिक के अंदर थर्ड टाइप आती है वो आती है हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर वाली। कॉम्प्लेक्स नंबर हम वो जानते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं जिसको आयोटा से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पाइथन के अंदर उन नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आयोटा यूज़ नहीं करते, हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसके पीछे जो है वो जे लगा देते हैं, और ये जो जे वाला नंबर है वो बताता है कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है। तो ये थी हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप। फिर उसके बाद जो हमारी जो डेटा टाइप आती है, बहुत बेसिक डेटा टाइप आती है, वो होती है बुलियन। बुलियन का मैं पहले लेक्चर ले चुका हूँ और उसमें बता चुका हूँ कि बुलियन में सिर्फ दो ही वैल्यू आएंगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। यहाँ पाइथन के केस में हम क्या करते हैं, उसको ट्रू या फॉल्स से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस चीज़ में अगर मेरे को कोई भी वैल्यू इनको ये असाइन करनी है तो उस टाइम पे मेरे को इनमें ध्यान रखना पड़ेगा, ट्रू और फॉल्स लिखते टाइम हमेशा ट्रू का टी कैपिटल होगा और फॉल्स का एफ कैपिटल होगा। अगर इनके अलावा अगर आप इनको डायरेक्ट सारा कैप्स में या सारा स्मॉल में लिख देते हो तो ये उस टाइम पे उसको बुलियन वैल्यू रीड ना करके जो है वो ऐसे टेक्स्ट रीड यूज़ कर लेगा। तो बुलियन में है बस दो वैल्यू आएंगी, ट्रूथ और फॉल्स। उसके बाद जो अगली डेटा टाइप आती है वो होती है हमारी सीक्वेंस डेटा टाइप। सीक्वेंस का मतलब है यहाँ पे जहाँ पे कलेक्शन होगा हमारे पास डेटा का। इसके अंदर हमारे पास तीन तरह की टाइप होती हैं, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है लिस्ट और एक होता है टपल। तो इनके बारे में डिटेल से करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो होती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिंग्स आर एरे ऑफ बाइट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर्स। यहाँ पे आपको अभी एरे का मतलब क्लियर नहीं होगा, तो जो इसने पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है उसको तो पता है एरे का मतलब क्या है, पर जैसे जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको मतलब पता नहीं होगा कि एरे क्या होता है। एरे बेसिकली क्या होता है, आपका सीक्वेंस के अंदर अगर कोई चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है, जिसके बारे में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम एरे से बोल सकते हैं। अभी सिर्फ इसके लिए इतना सीखिए, अगर सी या सी प्लस प्लस की बात करूँ तो उसके अंदर क्या है, स्पेसिफिक चैप्टर होते हैं एरे के ऊपर। तो एरे क्या होता है, वो एरे के अंदर एरे की डेफिनेशन हम दे सकते हैं, एलिमेंट्स स्टोर इन अ सीक्वेंस विच कैन बी रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। तो उसको क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। पर एरे के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे जैसे हम लेक्चर पढ़ेंगे। मैं आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा, पर अभी के लिए हम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, बेसिकली आप क्या समझ सकते हो, स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स पुट इन अ सिंगल कोट और अ डबल कोट और अ ट्रिपल कोट। तो यानी कि जो भी सिंगल कोट के अंदर कुछ भी लिखा जाए, डबल कोट के अंदर कुछ भी लिखा जाए, ट्रिपल कोट के अंदर कुछ भी लिखा जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। यहाँ पे मैंने जो है आपको अलग अलग एग्जांपल दिखा रखे हैं। पहला जो स्ट्रिंग वन का एग्जांपल है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। यहाँ जो असाइनमेंट है उसके लिए हमने डबल कोट यूज़ कर रखा है, और यहाँ वाला जो है उसके लिए हमने क्या यूज़ कर रखा है, ट्रिपल कोट यूज़ कर रखा है। और जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या लगती है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए str क्लास लगती है। बुलियन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या लगेगी, यहाँ पे बूल जो है इसकी क्लास होगी, उससे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और जो न्यूमेरिक के लिए है उसके लिए इंट लगेगा, फ्लोट के लिए फ्लोट लगेगा, और इसके लिए कॉम्प्लेक्स के लिए कॉम्प्लेक्स लग जाएगा। तो ये थी तीन क्लास जिनके ये पार्ट होते हैं।
तो उसके बाद हम बात करते हैं लिस्ट की। तो लिस्ट के अंदर क्या होगा, लिस्ट आपका सिमिलर होगा जैसे आपका एक स्ट्रिंग होता है, बट इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जैसे हम क्या कर सकते हैं, एलिमेंट बना सकते हैं। अब बेसिकली जो लिस्ट है वो काम करेगी एक एरे के जैसे। एरे की इससे पिछली वाली स्ट्रिंग का जब मैं ही एग्जांपल दे रहा था तब मैंने आपको बताया था कलेक्शन ऑफ एलिमेंट सीक्वेंस स्टोर्ड इन ए सीक्वेंस विच कैन बी रेफरेंस्ड बाय अ कॉमन नेम। ये होती है एक एरे की डेफिनेशन। बट एरे को, स्ट्रिंग का एरे है उसको पाइथन में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको जाना जाता है लिस्ट के नाम से। तो यहाँ जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिस्ट नाम का एक वेरिएबल लिया है, इसमें मैंने असाइन कर दिया है, पहले डबल कोट्स के अंदर लिखा काउ, सेपरेट कर दिया, फिर दूसरा लिखा डॉग, फिर कॉमा लगा के सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लिस्ट बना दी है। और इसके अंदर अगर मैं रेफरेंस करना चाहूँ, अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट लिस्ट, ब्रैकेट में लगा के लिखता हूँ 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा काउ को। अगर यहाँ पे 1 लिखा होता तो ये रिप्रेजेंट करता डॉग को, अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा कैट को। लिस्ट के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है टपल। टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग में हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ टेक्स्ट असाइन कर सकते हैं। लिस्ट में क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल स्ट्रिंग को असाइन कर सकते हैं और उसको कॉमा से सेपरेट करके अलग अलग तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। टपल के अंदर हम क्या कर सकते हैं, टपल क्या है, एक सब का कॉम्बिनेशन है। तो जो लिस्ट और टपल के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि लिस्ट में जो है मैं चीज़ों को जो है वो ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ। टपल के अंदर मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और टपल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है टपल क्लास के थ्रू। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक टपल ले लेते हैं जिसके अंदर मैंने जहाँ पे जैसे ये आपको एग्जांपल दे दिया 0 1 2 3 वैल्यू दे दी। फिर टपल 2 जो है इसको बना दिया, इसके अंदर 2 वैल्यू दे दिया, एक पाइथन दे दिया, एक ग्रीक दे दिया, यानी कि यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स है, टपल 2 में भी मल्टीपल एलिमेंट्स है। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों का टपल का कॉम्बिनेशन बना के भी क्या कर सकता हूँ, एक तीसरा टपल बना सकता हूँ। तो इसी तरीके से हमारी जो नेक्स्ट डेटा टाइप आती है वो आती है सेट। सेट के अंदर क्या होगा, सेट क्या है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन हो जाएगा अलग अलग डेटा टाइप का। इसके अंदर ये क्या हो सकता है, इटरेबल हो सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टाइम्स जो है इनको रिपीट किया जा सकता है। म्यूटेबल हो सकते हैं, यानी कि उसके बारे में और भी कोई चेंज किया जा सकता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या है, कोई भी डुप्लीकेट आइटम है वो नहीं होता। तो और जो इनके अंदर जो हम एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं तो उसके अंदर वो क्या रहेगा, अनडिफाइंड रहेगा, और उसके अंदर जो है वो अलग अलग एलिमेंट जो है वो आ सकते हैं। अगर इसको सेट को हमने क्रिएट करना है तो हमें क्या लगेगा, सेट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, आइटरेबल ऑब्जेक्ट सीक्वेंस, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, करली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे और कॉमा से जो हम वो सेपरेट कर देंगे। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सेम तरह के एलिमेंट नहीं आ सकते, इसमें अलग अलग तरह के एलिमेंट भी आ सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं सेट क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है। तो सेट 1 मैंने एक वैल्यू ली जिसके अंदर मैंने सेट फंक्शन को कॉल किया है यहाँ पे, और उसके अंदर हमने जो है स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किए हैं, उसके अंदर 1 2, फिर हमारे पास जो टेक्स्ट एलिमेंट आ गया, न्यूमेरिक आ गया, टेक्स्ट आ गया, न्यूमेरिक आ गया, टेक्स्ट आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या है, जो मिक्स्ड वैल्यू है वो डाल दी है, और उसके बारे में अगर मुझे उसका प्रिंट चाहिए तो उसको इस तरीके से मैं प्रिंट जो है वो दे सकता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारी जो डेटा टाइप आती है वो होती है डिक्शनरी डेटा टाइप। अब डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, डिक्शनरी का मतलब होता है जहाँ पे आप एक वर्ड के अलग अलग डिफरेंट मीनिंग जान सकें, या ये ढूंढ सकें कि एक पर्टिकुलर वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पाइथन ने क्या है, हमें एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करवाई है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी की वैल्यूज जो असाइन कर सकता हूँ उसका मीनिंग भी जो है मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो ये क्या हो गया, ये किस तरीके से काम करता है, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा वैल्यूज़ होती हैं। इसके अंदर जो है चीज़ें वो मैप की तरह यूज़ हो जाएंगी। मैप का मतलब है अगर ये लाइन लिखी हुई है तो इसका ये मतलब है, दूसरी लाइन लिखी हुई है तो उसका मतलब ये है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, कोई भी सिंगल डेटा वैल्यू के ऊपर काम नहीं करेगा, इसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ जाती है। और डिक्शनरी में क्या करेंगे हम, की कॉलन वैल्यू का पेयर बनाएंगे।
तो इससे क्या हो जाएगा, हमें पता चल जाएगा जैसे ये की है इसका मतलब इसकी वैल्यू ये है या इसका मतलब ये है। तो इससे हम क्या करेंगे, की वैल्यू से इसकी क्या हो सकती है, ऑप्टिमाइज हो सकती है, और जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो सेपरेट किससे की जाएंगी। तो यहाँ हमने क्या कर रखा है, यहाँ हमने एक एग्जांपल ले रखा है कि डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। तो डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, DICT फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट के अंदर सारा काम होगा, करली ब्रेसेस के अंदर हमने क्या करना है, सारी एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिखा, कॉलन करके उसका मतलब लिख दिया, कॉमा किया, सेपरेट करने के लिए 2 लिखा, उसका मतलब लिख दिया, कॉमा करके सेपरेट 3 करके इसका मतलब लिख दिया। तो इस तरीके से अगर मैं ये इसी तरीके से अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ तो प्रिंट में क्या हो जाएगी, DICT की कमांड लग जाएगी। अब जब बारी आती है कि मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सेस करनी है, इसके साथ काम करना है, तो काम कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ होता है जिसको फंक्शन भी बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है गेट मेथड। तो मान लो जैसे मैंने ये डिक्शनरी बना दी है और मैं चाहता हूँ कि कैट का प्रिंट हो या जो थर्ड नंबर है उसका मतलब हो वो प्रिंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे एक्सेसिंग एलिमेंट यूजिंग गेट, हम क्या करते हैं, प्रिंट जो डिक्शनरी का नाम था ये वाला वेरिएबल नेम डॉट GET, फिर इसका मान लो जैसे फर्स्ट पोजीशन चाहिए तो यहाँ 1 आ जाएगा, 2 चाहिए 2 आ जाएगा, 3 चाहिए 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं स्टेटमेंट देता हूँ तो इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी आउटपुट जैसे मैंने 3 का कर रखा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कैट आ जाएगा। तो ये सारी थी डेटा टाइप कि किस तरह की क्या डेटा टाइप होती है हमारी पाइथन के अंदर, किस तरीके से हम उनको साथ काम कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपने क्या करना है, अभी के लिए आपने इन सबको याद करके रखना है। बाकी जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग आगे बढ़ते चलेंगे तो हम इन सब के साथ कैसे कैसे काम होगा, कैसे कैसे इनका प्रोग्राम बनेगा, कैसे कैसे इनकी इनपुट आउटपुट जो है वो सारी बनेगी, वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। तो होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि डेटा टाइप कौन कौन सी होती हैं, किस तरीके से कैसे कैसे क्या काम किया जा सकता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी बता दीजिएगा ताकि मैं अगर आपका जब भी अगला लेक्चर अपडेट करूं तो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।